इतना तानाशाह प्रधानमंत्री जो दिल्ली के बीच में किसानों को नहीं बढ़ा। दिल्ली इसके बाप की नहीं है, दिल्ली किसानों के और मजदूरों की दिल्ली है। ये तो गुजरात से आ रहा, ये तो 10-5 साल के लिए आया था, इनका भगा था कैसे, तो जहां से आया था। ये कहे प्रधानमंत्री जी की एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। जब एमएसपी थी और एमएसपी है, 1950 के धान का रेट 1100 में क्यों बिक रहा। सिलेंडर थे, सब्सिडी आ गई थी, बंद कर दी, और 15 लाख रुपए खातुमावा थे, वो जुमला बता दिया। तो किसका विश्वास करे, किसका विश्वास करे। एक 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 देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा और गृह राज्य मंत्री का हो, उन्होंने कत्लेआम कराया। हिंसा नहीं हुई, सोची समझी साजिश थी। महापंचायत हो रही है और कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से हैं? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से। तो आपके काले कानून तो रद्द हो गए, फिर भी क्यों ये किसान महापंचायत हो रही है? ये भी तो बहुत बदरी मांग है। ये भी काले कानून तक काम चल रहा है। एमएसपी पे गारंटी कानून बनेगा, बिजली वाला बिल वापिस होगा, पुरानी वाला है। मोदी जी कहते हैं कि किसानों की एमएसपी पर खरीद हो रही है, फसल खरीदी जा रही है। 8% पूरे भारत में खरीद हो, खरीद कहाँ हो रही? नहीं हो रही। अरे नहीं, खरीद कहाँ हो रही, तो लूट रहा किसान। कितना अंतर है एमएसपी पे और जो आप लोग खरीद हो रही है सरकार द्वारा, कितना अंतर? आधा आधा अंतर। आधा अंतर। ठीक है। और क्या मसले हैं आप लोगों के किसान मतलब संयुक्त किसान मोर्चे के, क्या और मसले हैं जिनको लेकर के सरकार में और आप में जो है असमंजस बैठा हुआ है? बस संसद में तो कानून पास हो रद्द होने का। तो जब तक कानून रद्द नहीं होंगे संसद से, तब तक नहीं हटेंगे। नहीं हटाएंगे। और जो 700-750 किसानों की शहादत हुई, उनके बारे में भी कुछ बोलना चाहिए। जो मुकदमे लग रहे किसानों पर, ये भी तो वहीं लगे, ये खत्म होने चाहिए। लखीमपुर हिंसा जो कि हुई अजय मिश्र टेनी जी के बेटे के द्वारा, क्या कहेंगे उस पे आप, और उनके किसानों जो लोग खत्म हुए उन पे क्या कहना चाहिए? हिंसा लखीमपुर, हिंसा नहीं हुई लखीमपुर, कत्लेआम हुआ। एक देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा और गृह राज्य मंत्री का हो, उन्होंने कत्लेआम कराया। हिंसा नहीं हुई, सोची समझी साजिश थी। और वो जो सा टेनी आज ये मुख्य अतिथि बना हुए हैं, उन्हें आज टिकैत साहब ने आदेश कर दिया, घोषणा कर दी, अगर उसे वहाँ पे उन्होंने कोई से मील के उद्घाटन में बुलाया दिया तो वहीं उसका इलाज कर दिया जाएगा। बहुत तानाशाह सरकार है, बहुत निकम्मी सरकार है। रही बात एमएसपी की, ये कहे प्रधानमंत्री जी की एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। जब एमएसपी थी और एमएसपी है, 1950 के धान का रेट 1100 में क्यों बिक रहा। दूसरी बात, एमएसपी ना थी, ना है, ना रहने की, क्योंकि सिलेंडर थे, सब्सिडी आ गई थी, बंद कर दी, और 15 लाख रुपए खातुमावा थे, वो जुमला बता दिया। तो किसका विश्वास करे, किसका विश्वास करे। एक सही आदमी का तो विश्वास, जब भी ये आए थे उसमें, जब भी ये केंद्र में बैठे, 2000 का देख लो आप इतिहास, उस टाइम भी उन्होंने, पुरानी सरकारों में अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री, उस टाइम भी इन्होंने कारगिल युद्ध करवाया। इन्हें हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करने वाले लोग हैं और इनके पास कोई भी फंडा नहीं है। तो मोदी जी की बातों पर विश्वास नहीं है, जो भी वो कुछ भी कोई वादा कर लें, जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक कोई विश्वास नहीं। नहीं, ना घर वापसी है, हमें कागज पत्र तो देगा कुछ कि ये कानून बना दिया। जुबान से क्या वापसी, ये जुमला कह देगा कल। और मतलब इतना मिठा, इतना तानाशाह प्रधानमंत्री जो दिल्ली के बीच में किसानों को नहीं बढ़ा। दिल्ली इसके बाप की नहीं है, दिल्ली किसानों के और मजदूरों की दिल्ली है। ये तो गुजरात से आ रहा, ये तो 10-5 साल के लिए आया था, इनका भगा था कैसे, तो जहां से आया था। तो मान लीजिए एमएसपी पे कानून अब भी नहीं बनता है, 6 महीने और नहीं बनता है, कब तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठेंगे? 2022 में तो यहाँ ठीक करके भेजेंगे बुद्धि बीजेपी का, 2024 में वहाँ करेंगे ठीक। महापंचायत करने का जो एक वो है, वो ये है कि चुनाव यहाँ पर है, इसलिए महापंचायत यहाँ हो रही है। चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है। आज तो टेनी की बर्खास्तगी का मुद्दा था, गन्ने के पेमेंट का मुद्दा था, बिजली के, उत्तर प्रदेश में बिजली सबसे महंगी चल रही है उसका मुद्दा था, 400 करोड़ रुपया गन्ने का बकाया है मिल्लू पे, उसका मुद्दा था, गन्ने के पेमेंट का बड़ा उसका मुद्दा था, जो आवारा पशु है इनका मुद्दा भी था। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान कर चुके हैं योगी सरकार का कहना है, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, उस पे क्या कहेंगे आप? तो ये पोस्टर ही तो लगा हुआ है, झूठ की तो खबरें कहाँ कर दिया। घर से कहते हमारे किसानों का पेमेंट था भाई, कहाँ कर दिया रे, कहाँ कर दिया। हमारे गन्ने का तो पेमेंट था, उन्होंने अपने घर से दे देगा, कहीं था लगता है। उनने तो मायावती तर उत्तर अखिलेश थे, कोई मतलब उससे भी तड़ा रहेगा। मायावती ने 75 रुपये कर दिए थे पेमेंट पे, बढ़ा दिए थे अपने कार्यकाल में 80। मोदी सरकार तो कहती है हमारी सोच ईमानदार, काम दमदार, तब भी विश्वास नहीं आपको? ईमानदार तो इतने हैं, बता तो दिया था, 15 लाख रुपए कहते खत्तों में गिरेंगे, 1 रुपया भी नहीं गिरा। 1 रुपया कसा हो,
397 रुपये का सिलेंडर था, उस दिन इन ईमानदारों की सरकार आई, 397 रुपये का, आज 900 कुछ रुपये का सिलेंडर जा रहा। ईमानदारों की 57 में सरकार में 57 रुपये का डीजल था, 100 रुपये का डीजल जा रहा है ईमानदारों की सरकार में। ये तो बहुत भ्रष्ट सरकार है, तानाशाह सरकार है। भाई ये जो वहाँ लखीमपुर खीरी वाला मामला ना, ये तो ब्रिटिश हुकूमत की याद ताजा करे क्या। जो बड़े बड़े बुजुर्ग इतिहास में जो पढ़े ना हम, वो ब्रिटिश हुकूमत में हो रहा था। ब्रिटिश हुकूमत में भाई एक खड़ू खड़ू पे चढ़वा दिया। अरे भाई एक बात है, कितनी गाड़ी चढ़वा दी खड़ी। नरसिंहार जैसा ही कह सकते हैं इसको हम। ब्रिटिश हुकूमत जलियांवाला बाग की याद, कांड याद दिला दिया लोगों ने। वो वाह स्थिति करी उन्होंने तो हो रही होगा। एक बात है कुछ ऐसा कुछ मामला, एक बात है जलियांवाला बाग कांड याद दिला दिया उन्होंने। जो जलियांवाला बाग में थे, नियत्ती पर गोली चलाई थी, वो काम इस अजय टैनी ने करा। वहाँ के बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार, योगी सरकार ने कराया वो काम दिल्ली। बर्खास्तगी की मांग है आप लोगों की। बर्खास्तगी की मांग के साथ साथ आगरा जेल में, हाँ आगरा जेल में, जहाँ तक वैदिक है आगरा जेल में। ऐसा जो आदमी इतनी क्रूरता करता हो वो राज चलाने योग्य है क्या है? ऐसा तुम ही सोच के देखो, जो इतनी आदमी खड़े पर गाड़ी चलवा सके, वो आगे क्या करता है? अंदाजा उसका इतने वो जेल में जा पर डंग बट्ठा नहीं।